बच्चों आप लोगों का लेक्चर जो है 5 है, क्लास 9, ठीक है। आपका इसमें पाठ्यक्रम में चल रहा है नंबर सिस्टम। क्या चल रहा है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। तो लेक्चर 5 जोड़ चलते हैं और इसमें जो है हम एनसीईआरटी का 1.1 कर लिए थे, एनसीईआरटी का 1.2 बचा है और अरिहंत में हम 1.1 कल चालू किए थे। आज हम 1.2 एनसीईआरटी हल करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए पहले है आपका क्वेश्चन जो है 1.2 में नीचे दिए गए कथन सत्य है या सत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हम बता चुके हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनी है? परिमेय प्लस अपरिमेय। परिमेय सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनी है। इसमें कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होते है। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? हाँ, सत्य। ये विकल्प क्या है? सत्य है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में संख्या रेखा पर रूट एम के रूप में होता है जहाँ एम एक प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल सत्य है ये कथन, ठीक है। रूट एम के रूप में हम निरूपित करते हैं, कल हम चर्चा किए थे। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। नहीं, बल्कि वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों होती है, लेकिन प्रत्येक ये कह दो सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। बड़ा कौन है? बड़ा ये है, समझ लीजिए पिता है, इसके 2 बेटे हैं। ये क्या है? ये 2 बेटे हैं। कह रहा है बाप क्या बेटा हो सकता है? नहीं, बाप होता है। कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय संख्या हो सकती है? नहीं, गलत है, असत्य कथन है। क्या है? असत्य कथन है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी कौन सी संख्या जिसको वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो? नहीं, जैसे आपका रूट 1 है तो इसका आंसर कितना आएगा? रूट 1 आ सकता है। रूट 2 है तो इसका आंसर नहीं आएगा, ये अपरिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। रूट 3 नहीं आएगा, अपरिमेय हो गया। रूट 4 हाँ ये आएगा 2/1 क्या है? परिमेय संख्या है। इसका मतलब हाँ आंसर होगा, हाँ आंसर होगा और एग्जाम्पल हो जाएगा रूट 4 या रूट 9। 3 आता है ना आंसर निकल के। ये क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या। 3/1 कर दीजिए, 2/1 कर दीजिए, क्या बन जाएगा? परिमेय। परिमेय किसे कहते हैं? परिमेय उसे कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा जाता है, भिन्न के रूप में जो लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जो रूट p के रूप में लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या जो p/q के रूप में या या परिमेय रूप में p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 संख्या रेखा पर दिखाना है। रूट 5 को संख्या रेखा पर किस तरीके दिखाएंगे? देखिए आप पहले रूट 5 को तोड़ लीजिए। चलो यहाँ कर देते हैं। रूट 5 को कितने तोड़ेंगे? 2 भागों में तोड़ेंगे। एक 1 में, a बराबर 1 में, एक तोड़ लेते हैं 2 में, b बराबर 2 में। तो इसका वर्ग करेंगे एक वर्ग 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 1 + 1 4 1 4 5 आ गया ना। इसका 5 को मानना है। 5 को 2 भागों में तोड़ना होता है, जो अंदर रहता है 2 भागों में तोड़ लीजिए। 2 भागों में ऐसा तोड़ना है कि उसका वर्ग करने पर 5 आ जाए। देखिए 1 वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग कितना आएगा? 4 और 4 1 5 आ गया। इस तरीके से तोड़ना होता है। अब जो तोड़ लिए 2 और 1 में ना, तो संख्या रेखा पे 0 मानिए और 0 से 2 तक दूरी चलिए, कितना? 2 तक। और उसके बाद ऊंचाई कितना? ये 2 तक दूरी यहाँ लिख दीजिए और ऊंचाई इसका जो ये वाला पार्ट है एक ऊंचाई कर दीजिए। इसका जो पाठ्यपुस्तक में कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या बताए थे? आधार के स्क्वायर लंब का स्क्वायर। आधार कितना है आपका? 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर चलेगा, ठीक है। ये 4 ये 1 कर्ण के स्क्वायर बराबर, ये कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? रूट 5 आ गया ना। ये कर्ण, ये आपका मान लीजिए कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो ये रूट 5 आ गया। अब इस पर गोला प्रकार रखिए।
आप गोला प्रकार रखकर ऐसे काट दीजिए। कैसे काटेंगे? ऐसे काट दीजिए। तो ये जो लाइन यहाँ इंटरसेप्ट करेगी, इसको काटेगी, क्या हो जाएगा? यही आपसे क्या रूट 5। यह है संख्या रेखा का प्रदर्शन। कल हम 4 संख्या रेखा बताए थे, ठीक है। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका, कक्षा के लिए क्रियाकलाप और वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। चलिए, सर्पिलाकार वर्गमूल की रचना करना है, ये क्वेश्चन कर लीजिए तो उसको हम करवाते हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन कल करवाए थे ढेर सारे, बार बार उसी क्वेश्चन को बार बार नहीं बताएंगे। चलिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है प्रश्नावली में, 4 क्वेश्चन है मात्र। अर्जंट में ज्यादा रहता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका, एक O है और एक P है, इसके बीच की दूरी 1 मीटर, इसको P1 मान लीजिए। उसके बाद उसी के लंबवत 1 मीटर की और रेखा खींच दीजिए, 1 मीटर की। देखिए लंबवत होने चाहिए, ठीक है। ये मान लीजिए आधार है, ये आपका इसी तरीके से होना चाहिए, लंबवत एकदम एकदम सीधी लाइन। छोटा सीख लीजिए, इससे ज्यादा बड़ा। 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है। ये बताइए, ये लंब है, आधार है, तो ये कितना है? ये कहाँ है, कितना आएगा? ये √2 आएगा। कितना आएगा? 2 √2। उसके बाद 1 मीटर फिर आगे बढ़ाइए, 1 मीटर है, और कितने बढ़ाना है? एकदम 90 अंश। ये कितना है? 90 अंश, 90 अंश। आपका ये P2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे मिलाइए, क्या हो जाएगा आपका कर्ण? क्या हो जाएगा? ये कर्ण। तो √2 और √1 का क्या बनेगा? ये आधार दिया है, लंब दिया, कर्ण जांच कीजिए, क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 1, ये 2, ये हो जाएगा √3। ठीक है, इसकी लंबाई क्या आ गई? √3। अब इसके आगे बढ़ाना, इसको ऐसे ऐसे गोला करते चले जाना, ऐसे बढ़ाते, फिर 1 मीटर मानिए, इसको 1 मीटर आगे बढ़िए, ठीक है। फिर इसको मिलाइए, ऐसे इसको P3 मानिए, ऐसे करते चला 3 है, सॉरी ये P4 हो जाएगा। अब इसका फिर करिए, कर्ण के स्क्वायर, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का खेला है, वैसे कुछ नहीं करना है। 1 के स्क्वायर और √3 के स्क्वायर, ठीक है। 1 और 3 क्या हो जाएगा? 4। कर्ण के स्क्वायर बराबर 4, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? 2। और ये 2 लंबाई हो गई। धीरे धीरे लंबाई बढ़ती चली जाएगी और बढ़ेगा ये, ठीक है। ये 90 अंश पे चलते चले जा रहे हैं, 90 अंश पे। 90 अंश क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जो पाइथागोरस प्रमेय लगता है वो किस पे लगता है? समकोण त्रिभुज पर लगता है, कोण जिसका 90 अंश हो, 90 अंश हो, उसी पे पाइथागोरस प्रमेय लगता है। उसमें क्या होता है? ये सामने 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है, कर्ण होती है, ये आधार होती है, लंब होती है, ठीक है। अब इसमें क्या बन रहा है? देखिए, ये लंब है, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। इसके लिए फिर ये आधार का काम करेगी। ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, फिर ये आधार है, लंब है, ये कर्ण है, ठीक है। इसी तरीके से ये 1 मीटर हो जाएगा। फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, आधार के स्क्वायर, लंब के कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ दीजिए दोनों। 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 और 4, 5 हो जाएगा। कर्ण के स्क्वायर बराबर 5, तो
5, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी √5। तो ऐसे आपको बढ़ाते चले जाना है, तो इसको ऐसे मिला दीजिए बढ़ाते किया, फिर 1 मानिए 1 मानिए, एक समय आएगा यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, मिला देना। अगर देखिए जांच करना है, अगर सल्फेराकार प्राप्त हो जाता है तो आप लोग ज्ञात कर लेंगे इसको, ठीक है, पूरा बना दीजिएगा, इसके आगे कर दीजिएगा, ठीक है, हम पूरा नहीं कर रहे हैं, कर दीजिए। ऐसे सर्पिलाकार बन जाएगा पूरा घूमते हुए। अब कहाँ जाकर रुके कुछ पता नहीं। इसको कहते हैं वर्गमूल सर्पिलाकार संरचना। फिर 1 मीटर मानेंगे, फिर पाइथागोरस पर में लगाएंगे। जो कण का काम किया रहता है वही आधार का काम करता है फिर अगले स्टेप में, ठीक है, समझ में आ गया ये। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। कल हम बताए थे आपको सीन शून्य से जिसमें से शून्य हो जाता है वो क्या कहलाता है, शांत, और शांत दशमलव प्रसार, और जो अशांत होता है उसे क्या कहते हैं, अनावसानी अशांत। अशांत आवर्ती कहते हैं, 2 प्रकार का होता है, एक अनावर्ती एक आवर्ती होता है, ठीक है, कल चर्चा हो गई थी। अब आगे चलते हैं इसमें टॉपिक में, कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे। चलिए फिर हम चलते हैं 1.3 की ओर, इसी पर प्रश्नावली में 1.3 की ओर एनसीईआरटी पहले कर लेते हैं, उसके बाद अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए 1.3, ठीक है, ये आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक देखिए, जब हम भाग देते हैं, जैसे इसमें भाग दिए, ये भाग देंगे दशमलव में जाएगा, कितना आंसर आएगा 0.4, ये कट गया पूरी तरह से, इसका शेष क्या हो गया, शून्य, इसे कहते हैं शांत। क्या कहेंगे, शांत। अगर जैसे आपका 2/3 है, इसको काटते चले जाएंगे तो क्या आएगा, 6 6 6 6, बार बार ऐसे 6 आएगा रूट, ठीक है, इसे कहते हैं अशांत। क्या कहते हैं, अशांत, ठीक है। और इसे अशांत आवर्ती कहेंगे क्योंकि 6 बार बार आया है, तो बार के लिए क्या करते हैं, इसे बार का प्रयोग कर देते हैं जो बार बार आता है। और 1/3 कल बताया था, 1/3 का होता है 0 3 3 3 3, ऐसे अनंत तक चलता जाता है, तो इसको चलता जाता है, तो इसको क्या बार 3। और 1/7 क्या बताए थे, 14 28 57, याद रहना चाहिए, कोड है 14 28 57, फिर 14 28 57, बार बार काटेंगे आप, एक में अगर 7 से भाग देंगे तो बार बार यही आएगा 14 28 57। तो इसको किस तरीके लिखा जाता है बार में, 14 28 57, क्या किया है, बार बार आया है, ये क्या है, ये अशांत आवर्ती है, वही बार बार आ रहा है काटने पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 1.3 की ओर, फिर आगे चर्चा हम करके बताएंगे आप लोगों को। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है बच्चों, दशमलव के रूप में निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रस्ताव किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार बताना है, शांत अशांत बताना है। चलिए एक का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 36/100। बच्चे बताए इसको हम किस प्रकार से बताएं हल करने के लिए। शांत के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m, हर में आपका
हर में आपका 2 के पावर और 5 की पावर मिल जाए, समझ लीजिए, बता दीजिए वो क्या है, शांत है। वैसे तो इसको भाग देंगे, क्या आएगा, 0.36 कह सकते हो, 0.36। और इसको 36 मत बोला करो, हमेशा 0.367 जितना हो इस तरीके से, 0.367 इसको पूरे डिजिट नहीं बोला जाता है, हाफ है ये, पूर्ण नहीं रहती है संख्या। तो क्या है ये, शांत है। लेकिन हमको शांत अशांत इस तरीके से नहीं बताना है, ये तो भाग दे देंगे कट जाएगा ना। सबसे कितना आएगा आंसर, इतना आएगा। अगर भाग देकर चेक कर लीजिएगा भाई, 100 से भाग दीजिए, 0 बार जाएगा, 0 बार ले चलिए, 36 फिर उतरेगा, फिर 0 बार बढ़ाइए यहाँ, सॉरी 0 नहीं, इसमें इसके बाद कितनी बार ले जाए, सॉरी 1 मिनट, अगर 10 में बढ़ाते हैं 0 यहाँ बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो कितने बार, 3 बार जाएगा, 300, उसके बाद 60 उतरेगा, फिर उसके बाद 10 उतारे ही, फिर 0 बढ़ा दीजिए, 600 आ जाएगा ना करके। अब देखिए क्या आ गया, शून्य, घटाएंगे कितना आएगा, शून्य। तो जहां से स्पर्श शून्य आ जाता है कटने के बाद, उसे क्या कहते हैं, शांत। लेकिन इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, हम जिस तरीके से बताए, ये हर है ना, हर को पकड़िए, हर को केले, इसको काट दीजिए, 2 से काटिए पहले, आवाज का काउंट काटा जाता है, ठीक है, सॉरी, फिर 2 से कितना, 25, फिर 25। ये बताइए बच्चों क्या क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 का 2 लिख सकते हो, 2 की पावर 2, और 5 की पावर 2 लिख सकते हो, 5 2 बार है। ये बताइए बच्चों हर में क्या आया है, 2 के पावर 2 और 5 की पावर 2, क्या इसके जैसा है, ये फार्मूला शांत की जैसे बताता है। एन कमान 2 आया है, एम कमान कितना आया है, एम कमान 2 आया है और एम कमान 2 आया है, इसके मतलब ये क्या है, डायरेक्ट अब बता दीजिए, ये क्या है, शांत है। अब ये 2 की पावर और 5 की पावर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसके मतलब अगर किसी संख्या, अगर बटे में 2 और 5 का गुणक दिया हो, क्या दिया हो, 2 5 का गुणक दिया हो, या बटे में 2 दिया हो, या बटे में 5 दिया हो, या बटे में 2 5 दिया हो, 2 5 का मतलब 10, कुछ भी दिया हो, तो इसका जब भाग देंगे आप क्या आएगा, आपका शांत आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है 1/11, 1/11 चेक करिए क्या आएगा, इसमें है क्या, इसके जैसे क्या बनेगा, क्या 2 का पावर n और 5 का पावर n नहीं बनेगा ना, डायरेक्ट लिख दीजिए, आसान, बिना सोचे, और भाग करके देख लेना, बार बार आएगा वही चीज। और आपका अगला क्वेश्चन है 4 नहीं 1/8, 8 चौक 32 37/8, इसको करना है। चलिए जो समझ में ना आए उसको भाग कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 8 चौक 32, एक आया आपका, 10 बढ़ाते हैं, 0 लगाते हैं, 1 अन्नम बार जाएगा आपका 2, फिर 20, फिर आपका 2 8 2 8 16, फिर 4 8 5 40, पूरी तरह कट गया ये 4.125, इसका मतलब ये पूरी तरह कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, शांत, क्या हो गया, शांत। 1/11 का अगर करना हो तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। एक पद कर देते हैं, नहीं किए थे, 0 बढ़ा देते हैं, 0 बढ़ाने से कुछ नहीं हुआ, फिर 0 बढ़ाते हैं 100, उसके बाद 9 9 99, तो उसके बाद 99, फिर 1 आ जाएगा आपका, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0, ये आ रहा है आपका 0 9, सॉरी 0 9, फिर 0 9, इस तरीके क्रम आ रहा है, तो आसान है ये भी, ठीक है, कर लीजिए। 3 सवाल हो गई। उसके बाद चौथा सवाल है आपका, यही कर देते हैं। चौथा क्वेश्चन है 3/13 है, 3/13 करिए आप, तो 10 मन लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 13 दूनी 26, ये आता है 4, उसके बाद 13 39, 13 39, एक आया आपका 0, फिर 0 बढ़ाते हैं, फिर 0 लगाते हैं, 13 78, 13 चौको 13 78, सॉरी 13 7 91, कितना आता है, 13 7 91, फिर उसके बाद यहाँ आ जाता है 9, फिर ऐसे बढ़ते चला जा रहा है, देखिए कहाँ कटता है, 90 आ गया, तो 13 78, 13 7 91, 13 78, 78 बार जाएगा तो 90 में 78 गए, 2
तो आपके यहाँ बच गए 12, फिर ये 0 बढ़ाइए, 13 9 117, फिर 9 बार जाएगा, फिर आपका 3 आ जाएगा। ये देखिए इसका क्रम इस तरीके से चलेगा, देखिए 3 13 क्रम इस तरीके 0 2 3 0 7 6 6 9, फिर उसके बाद 2 3, यही क्रम चलता चला जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, आसान, ये कटा नहीं पूरी तरह से, क्या हो गया, आसान, आसान आवर्ती है, बार बार आ रहा है। अब 2/11 है, ये बताइए बच्चों, जब 1/11 नहीं हुआ, जब 1/11 आसान हो गया तो 2/11 क्या होगा, आसान, लिख दीजिए। अगर दिखाना हो तो भाग देकर आप लोग दिखा सकते हो, भाग दे सकते हो ना, दशमलव बार जाएगा, ये तो करना जानते ही हो। चलिए इसके बाद छठा वाला क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, आपका है 329 बटे, पहला का छठा क्वेश्चन है, पहला का 6 नंबर क्वेश्चन है, रोमन अंकों में लिखा है। देखिए 400, देख ले 400 भाग ना दीजिए, इसको काट लीजिए 2 से, 400 का आधा 2, 200 का आधा 100, 100 का आधा 50, 50 का आधा 25, 25 का 5 से काटिए, फिर क्या हो जाएगा, 5 25। ये क्या आ रहा है बच्चों, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ये क्या बन जाएगा आपका 4 बार है, 2 का पावर 4 और 5 पावर 2। ये देखिए किसके जैसा है बच्चों, 2 का पावर 4 और 5 पावर 2, इसके जैसा है। तो ये क्या हो जाएगा, भाग देने पर क्या हो जाएगा, स्थान। ये ट्रिक है एक प्रकार से। अगर 2 गुणे 5 के अगर हर में आता है, समझ लीजिए क्या हो जाएगा, स्थान। अगर नहीं समझ में आता है तो आपको बेसिक तरीके से सुभाग देकर चेक कर लीजिए, और इससे आसान तरीका कोई नहीं है। उसके बाद आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कि 1/7, कर लीजिए इसको बता दें। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर। 2 नंबर के आप जानते हैं कि 1/7 इतना, ठीक है, 1/7 का मान दे रहा है। देखिए 2 नंबर सवाल में दे रहा है 1/7 बराबर दे रहा है 14.142857, इसके ऊपर बार लगाया है। क्या बार लगाया, इसका मतलब जानते हो क्या हो रहा है, कि ये चीज बार बार आ रही है। क्या, जितने के ऊपर बार लगा रहेगा वो चीजें बार बार आती है। 142857 हो गया ना, फिर 142857, इसका मतलब फिर 142857, यही बार बार आप भाग देते चले जाएंगे बेटा सब। इसमें क्या कह रहा है बच्चों, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 और 3/7 और 4/7 और 5/7 और 6/7 का मान बच क्या होगा। आसान है बच्चों, देखिए इसको 2 गुणे 1/7 कर सकते हो ना। इसको क्या कर सकते हो, 3 गुणे 1/7 कर सकते हो, इसे 4 गुणे 1/7 कर सकते हो, इसे 5 गुणे 1/7 कर सकते हो, और इसे 6 गुणे 1/7 कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 1/7। 1/7 का मान आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, हर जगह पुट कर देंगे, यहाँ यहाँ। तो क्या हो जाएगा, ये होगा 2 गुणे 14.142857, बार लगा दीजिए।
या ऐसे इसको हटा दीजिए, इसमें गुणा करा दीजिए फटाफट, और इसका 3 गुणे 14, 28, 57 कर दीजिए, इसका आ जाएगा। इसका कर देंगे आप, कितना आ जाएगा 14, 28, 57। इसका आंसर बच्चे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, घर पर आप गुणा कर लेंगे, ठीक है। इसमें करेंगे ज्यादा टाइम लगेगा, आपका समय बर्बाद होगा और जल्दी वीडियो में समय लग जाएगा, ठीक है। आप इसका गुणा करके आंसर कर लेंगे, ठीक है। कर लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। पी और क्यू पूर्णांक है, इंटीजर है, और क्यू नॉट इक्वल 0, ठीक है। क्यू का मान 0 नहीं होगा, क्यू तो 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगी वैल्यू, तो भिन्न नहीं कहलाएगी, ठीक। इसको बच्चों कैलकुलेट करके कर लेना घर पर। ये 3 का फर्स्ट है क्वेश्चन, दिया है आपका, ये चीज दिया है, ठीक है, दिया है 0.6 बार। इसमें कह रहा है कि इसके पी बाई क्यू ग्रुप में व्यक्त कीजिए। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है आपका, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब इंटीजर, इंटीजर कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस से लेकर और प्लस तक होता है, ठीक। और कह रहा है क्यू नॉट इक्वल 0 है। ये बताइए बच्चों, अगर इसे पी बाई क्यू ग्रुप में कर देंगे, अगर क्यू का संभव मान लीजिए क्यू आपका शून्य हो जाता तो इनफाइनाइट हो जाता तो भिन्न नहीं कहलाएगी, ठीक है, इसलिए इसका ये नहीं होगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं, इस कैसे पी वाई क्यू ग्रुप में इसको प्रदर्शित करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए बच्चों बोर्ड पर, इसको मानिए एक्स के बराबर, एक्स बराबर मान लिए ना। सर्वप्रथम आपको एक्स मानना है, क्या करेंगे, एक्स बराबर करेंगे। अच्छा ये बताइए, एक्स बार को क्या 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 हम 6 बार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए इसी पद में दोनों पक्षों में अगर पॉइंट एक स्थान पे बाद रहे, पॉइंट एक स्थान पे बाद रहे 10 से गुणा, अन्यथा अगर 2 अंक के बाद रहे, अगर 2 बार रहे, इस तरीके देखिए, अब बता देते हैं। अगर यही चीज इस तरीके से आ जाए 2 बार, इसमें 100 से दोनों पक्षों गुणा होता है। अगर यही चीज अगर इसके ऊपर 3 के ऊपर बार लगे तो इसमें दोनों पक्षों में 1000 से गुणा होता है, ठीक है। इसमें अगर 1 अंक के बाद रहे तो इसमें 10 से गुणा किया जाता है, ठीक है, दोनों पक्षों में। तो दोनों पक्षों में 10 से एक स्थान के बाद दशमलव है, मतलब 12 का स्थान के बाद लगा है 1 अंक के बाद, तो 10 से गुणा होता है, ठीक है। 10 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 एक्स, इसमें 10 से गुणा होगा, क्या होगा, एक छह बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसे डॉट डॉट बना रहेगा नहीं। देखिए बच्चों, इसमें अगर 10 से गुणा हो गया, अगर 10 से गुणा करेंगे 1 दशमलव अंदर चला जाएगा, एक 6 बाहर आ जाएगा इसमें, ठीक है, नहीं समझ पाए। अगर दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे 10 एक्स हो जाएगा, 10 से गुणा किया जाएगा, 6 22 का बाहर आ जाएगा। देखिए इतना चीज इससे कॉमन मिल रहा है, इससे ढेर सारे 6 हैं इस लाइन में, बहुत सारे 6 हैं, लेकिन एक 6 क्या हो गया, दशमलव से पहले आ जाएगा, बस यही याद रखना। अब मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर आपका 2 है। समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 घटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 10 एक्स। इस तरीके देखिए, इसको इसमें घटाइए, 10 एक्स माइनस एक्स होगा ना। इसका एक्स एक्स वाला मसला है कि एक तरफ सॉल्व करिए और दूसरी तरफ वाला जो दिया है, देखिए
6 जो दिया माइनस आपका कितना घटाना है, ये देखिए इसमें 6 अधिक बार है, बहुत सारा बार 6 बार, इसमें क्या है बहुत बार 6 आया है, लेकिन इसमें जो घटेगा इतना ही पार्ट घटेगा। क्यों? देखिए इतना पार्ट घट जाएगा, बचेगा क्या इसमें 6, क्या बचेगा 10x, ओ सॉरी 10 में एक एक्स गया, क्या 9x, ये बचेगा 6, ये इतना घट जाएगा, इतना क्या हो जाएगा घट जाएगा, बचेगा 6 खाली। ठीक, ये क्या हो जाएगा उस तरफ कर दीजिए, 6/9, या 3 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2/3, ये देखो 2/3 किसके रूप में है, p/q रूप में है, कर लीजिए सॉल्व। डिलीट करिए।